नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। और उत्तराखंड में आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। मौसम 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और मौसम ऐसा ही हो रखा कि बाहर ना निकला जा रहा, ना बैठा जा रहा, ना उठा जा रहा, बस अंदर अंदर बैठे हैं आजकल। और 4 दिन हो गए लगातार बारिश बरस रही है उत्तराखंड में और मौसम भी सुहाना सा हो गया। और उत्तराखंड की हालत क्या ऐसी हो रखी है, उत्तराखंड में ऐसा हो रखा है आजकल कि बस जानवर बहुत हो गए उत्तराखंड में। ऐसा है कि जानवर, इतने जानवर बस गए उत्तराखंड में, हमें तो पता नहीं था इतने जानवर भी पनप जाएंगे उत्तराखंड में। अब तो उत्तराखंड बन गया, अब यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे उत्तराखंड हो गया। और उत्तराखंड में इतने जानवर, मैं तो पुष्कर सिंह धामी जी से कहती हूँ कि देहरादून में जो इतने कांड हो रहे हैं, इतने कांड ऋषिकेश में, देहरादून में, कहाँ कहाँ इतने कांड हो गए। देहरादून में आए दिन न जाने कितने कांड हो गए। और अभी कोई बच्ची देहरादून में सैंडल लेने गई होगी अकेली, तो किसी जानवर ने उस पर अटैक कर दिया। जानवर क्या था तो इंसान, पर जानवर ही बोलेंगे हम उस इंसान को। तो वो उस नए स्टॉक के बहाने लड़की सैंडल लेने गई, नए स्टॉक के बहाने वो लड़की को तीसरी मंजिल मिलेगा, उससे गलत हरकत करने लगे वहाँ पे। लड़की ने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई और नीचे आई। फिर सारे हमारे जितने भी उत्तराखंड वाले हैं, चाहे कोई भी हो, मैं यूँ ने उत्तराखंड में सारे रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि उत्तराखंडी पहाड़ी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, मिलकर रह रहे हैं, ऐसा नहीं है, मिलकर रहते हैं और मिलकर रहना भी चाहिए सबको। सारे दुकानदार आके उनको उस पर टूट पड़े। और मैं तो कह रही हूँ उसको तो टूट पड़ना नहीं था, उनको तो ऐसा करना, उस इंसान को तो ऊपर 3 मंजिल में लेके जाके उसको छत से नीचे लटका देना था कि ले भाई, 3 नए स्टॉक आ रखा, नए स्टॉक बहाने थे, नए स्टॉक आ रखा, अब तू नए स्टॉक से नीचे चला जा, नए स्टॉक सैंडल का आ रखा, अब तो नीचे चला जा। तो उसको ऊपर छत में वही तीसरी मंजिल में ले जाना चाहिए था, उसको तीसरी दुकान में ले जाना चाहिए था। उसको बोलना था भाई तू हमें सैंडल दिखा, उसी लड़की के हाथ से बोलना था। उस लड़की ने धक्का दे के नीचे गिरा देना था उसको, तीसरी मंजिल से फर्स्ट मंजिल में आ जाता, फिर पता चलता उसको मैं कहाँ गया। तो इन लोगों के साथ ऐसा ही हरकत होनी चाहिए दोस्तों। ऐसे जैसे करते ना गलत हरकत, इन तो माँ बहनें ये समझते नहीं कि माँ है क्या, माँ क्या है, बहन क्या है, ये कुछ समझते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये जानवर है ना, इनको पता ही नहीं है। और हम लोगों पे क्या है, हम एक दूसरे की माँ बहनों को ये देखते हैं, अपनी बेटियों की तरह देखते हैं, अपने भाइयों की तरह देखते हैं। हम सब पे अपना ही देखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ये पराया है, कोई कुछ है, ऐसे इन लोगों के अंदर है ही नहीं बिल्कुल भी। वो सोचते हैं कि बस क्या बताऊँ मैं, बड़ी मुश्किल। हमारे इधर भी हैं इतने जानवर बसे, इतने जानवर बसे हैं, इतना मतलब इतना उत्तराखंड में इतना हद मचा रखी इन लोगों ने। एक पहले पैदा हो के न जाने कितने पैदा हो गए उत्तराखंड में। पहले हमें पता ही नहीं था कि इनका मतलब क्या होता है, ये लोग कौन है। और अब हमें पता चल रहा है कि ये लोग कौन है। धीरे धीरे जब हम बच्चे थे हमें पता ही नहीं था ये लोग कौन है। असल में मुझे पता नहीं था जात बिरादरी क्या होता है, हमें पता नहीं था। हम पुराने ज़माने के लोग थे, हमें पता नहीं था। धीरे धीरे जब बाहर आए हमें पता चल गया कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब करते थे, तो हमें पता चल गया कि ऐसा ऐसा होता है धीरे धीरे करके। तो आजकल के बच्चे, मैं कह रही हूँ, जब वो नए स्टॉक के बहाने से बच्ची को तीसरी मंजिल में ले गया, उसने छेड़खानी करी, वो बच्ची जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के आई। अरे अकेला जाना ही पड़ेगा बच्चों को, इन जब से बहू बेटियाँ बाहर नहीं निकलेगी क्या, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा बहू बेटियों को। पर पुष्कर सिंह धामी जी, बहुत हुआ उत्तराखंड में, ये इतना नहीं होना चाहिए उत्तराखंड में। पहले कभी हुआ ही नहीं था उत्तराखंड में। हमें कभी सोचा ही नहीं था उत्तराखंड में ऐसे ऐसे कांड होंगे बहू बेटियों के साथ हैं। और आए दिन दहाड़े बहू बेटियों के साथ ऐसे कांड हो रहे हैं। बहला फुसला के बहू बेटियों को ऐसे ले जा रहे हैं, तो आज उन्हें स्टॉका रखा है सैंडलों का, वहाँ दिखाते हैं तुमको हैं। और वो भी तो ऐसे जानवर टूट पड़ रहे बच्चे पे। तुझे शर्म नहीं आए हैं? तेरे भी घर में माँ होगी, बहन होगी, परिवार में बीवी होगी, तेरी बेटी हो गई। अगर तेरी माँ बहन के साथ, बेटी के साथ ऐसा होगा बेटा, तो क्या होगा? तेरे सामने ही ऐसा होगा तो क्या होगा? तब अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? ऐसा ऐसे जानवरों को तो देश निकाला देना चाहिए जो ऐसे ऐसे करते हैं। अरे बहू बेटियाँ क्यों डरती हैं? नया ज़माना है, नया रीति रिवाज है, नया उत्तराखंड है, ये नहीं है यूपी नहीं है, अब नया उत्तराखंड है। पुष्कर सिंह धामी है, हमारे योगी जी हैं। उत्तराखंड को तो उनके हाथ में सौंप रखा हम लोगों ने, वही देखेंगे क्या है क्या नहीं है। पर इतने आए दिन होना नहीं चाहिए, इतना कांड नहीं होना चाहिए। ऐसे जानवर में करो, चौराहे पे खड़ा करो और गोली मार दो, ताकि अगला भी जानवर डरे कि ऐसे हरकत करने से पहले एक बार सोचेगा वो कि क्या करना क्या नहीं करना। जब तक इन इंसानों के इस जानवर के साथ ऐसा नहीं होगा तब तक ये सुधरने वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुधरने ना। गुंडागर्दी ने मचा रखी उत्तराखंड में, इतने गुंडागर्दी मचा रखी इन लोगों ने उत्तराखंड में। आए दिन कभी भी किसी पर झपट जाते, कभी कि लड़कियाँ तो जानवर की तरह लड़कियों में पड़ जाते हैं, किसी को छोड़ते भी नहीं है। इनको बिल्कुल डर भी नहीं लगता लड़ाई झगड़े में कि क्या करना है, किसी के साथ कैसी बातें करनी है। ये तो सही में इनकी अक्ल
भैंस चरने गई इनकी अक्ल। इनको कुछ अक्ल ही, इनकी अक्ल मुझे लग रहा है पता नहीं कहाँ मर गए लोग। इनको समझ नहीं है इन लोगों पे, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं इन लोगों पे क्या करना। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है ये दोस्तों, ठीक है, ये हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान के तरीके से रहना होगा तुम लोगों को सबको, चाहे कोई भी हो। खुला बोलती हूँ मैं, डरती नहीं हूँ मैं ऐसा किसी को। अगर किसी के बेटी बहू के साथ ऐसा करोगे ना तो बहू बेटी भी हमारी है, किसी और की नहीं है। चाहे किसी की है तो भारत की बहू बेटियाँ, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे ईसाई की हो, किसी की वो है तो हमारी ही, वो किसी की तो नहीं है ना। तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए ऐसा गलत काम। चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे मुस्लिम की बेटी हो, चाहे सिख की, चाहे ईसाई की बेटी, तो बेटियाँ हैं, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हमारे सारे बराबर हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए किसी को। और अभी देगा, मैंने समाचार देखे वो वहाँ देहरादून में इतना हंगामा मचा, उत्तराखंड में इतना हंगामा मचा, इतना हंगामा मचा कि पता चला कि हाँ भाई ऐसा हो गया। तो देख के हमें खुद दंग रह गई। उत्तराखंड में आए दिन कभी कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है उत्तराखंड में, है। मैं तो कह रही हूँ पुष्कर सिंह धामी को जितने भी अभी से अगर आप लोगों ने कदम नहीं उठाया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड वाले एक मिनट भी यहाँ पहाड़ी जी नहीं पाएंगे। अगर पहाड़ियों के लिए भाई आप कुछ करोगे तभी होगा जो कुछ होगा। जितने भी लोग हमारे पहाड़ में बसे हैं ना, ये लोग, इनको निकाल दो। मैं पहले ही बोल रही हूँ, इनको निकालो निकालो निकालो। ये हम लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। जब तक मैं पहाड़ी लोगों को कुमाऊनी हो, चाहे गढ़वाली हो, चाहे कोई भी हो, हमारे हैं तो पहाड़ी। अब मैंने सुना कि कुमाऊनी बोलते हैं कि पहाड़ी तेज़ होते हैं, पहाड़ी बोलते हैं कुमाऊनी तेज़ होते हैं। अरे यार, तेज़ तो तुम लोगों को होना पड़ेगा। अगर ऐसी जानवर तुम्हें खा जाएंगे तो तेज़ तो होना ही पड़ेगा। इसमें क्या बुराई है? कुमाऊनी तेज है, गढ़वाली तेज है, अरे तेज तो बनना ही पड़ेगा। नया ज़माना है, नीति, नए बच्चे हैं, नए बहुएँ बेटियां हैं, हैं। किसी के डर के मारे बाहर नहीं निकलेगी वो। अगर वो बाहर निकल गई तो तेज है, और नहीं निकलेगी तो सीधी है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को, है। तेज तो बनना पड़ेगा सबको, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे कुमाऊनी हो, चाहे कोई भी हैं तो हम पहाड़ी हैं। तो तुम इंग्लैंड विदेश के, अमेरिका के तो रहने वाले हो नहीं, चाहे गढ़वाली हो चाहे कुमाऊनी है। मैं तो दोनों को बोलूँगी, ना कुमाऊनी अमेरिका का रहने वाला, ना गढ़वाली अमेरिका का रहने वाला है, तो वो पहाड़ी पहाड़ी ठहराएगा ना वो। तो फिर ऐसे क्यों बोलते हो आप लोग, कुमाऊनी तेज है, पहाड़ी तेज है, ये तेज है, वो तेज है। अरे यार, है तो वो पहाड़ी। और तेज नहीं होंगे ना तो तुम्हारे घर से ही तुम्हें निकाल के खा जाएंगे लोग। तो इसलिए तेज बनो, अपने जो औलाद है ना, आने वाली औलाद, उसको भी तेज बनाओ। क्योंकि सीखो क्या हो रहा, एक दूसरे से सीखो क्या हो रहा। मैं समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ। हम ऐसी चीज़ नहीं देते बच्चों पे कि भाई ऐसे करो ऐसे करो। फिर बच्चों को अपनी सुरक्षा के लिए हमें आगे कदम बढ़वाना चाहिए कि हमारी बेटी बहुएँ कैसे सुरक्षित रहेगी। हमें खुद अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए हमको कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं हम लोग। बाहर बस गए, पहाड़ों में क्या जानवर बस गए हैं। जो थे नहीं वो गढ़वाली बोलने लगे, जिनको जो हिंदी बोलते थे वो गढ़वाली बोलने लगे, जो गढ़वाली बोलते वो हिंदी बोलने लगे हैं। तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है क्या कि अपनी भाषा छोड़ के तुम दूसरों की भाषा बोल रहे हो। जा के विदेशों में इंग्लिश फूंक रहे हो, हिंदी फूंक रहे हो। अरे अपनी भाषा कहाँ गई तुम्हारी? जिस माँ बाप ने तुम्हें पहाड़ में जन्म दिया, बाड़ी खिलाया, झुंगरू खिलाया, वो कहाँ गया आज, हैं? तुम उस रीति रिवाज को क्यों भूल रहे हो? तुमने जानवरों को ज़मीन दे दे के बसा दिया पहाड़ों में। एक दिन बेटा रोगे, चिंता ना करो, रोगे या तुम हमें भी रुलाओगे। जो हम वहाँ पहाड़ में रह रहे हैं ना हम लोग, तुम्हारी वजह से हम भी रोएंगे। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुम लोगों से कि अपना पहाड़ है ना बेचो मत। पहाड़ जानवरों में मत बेचो, जानवरों के हाथ मत जाने दो। पहाड़ को रोको, बचाओ। मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, पहाड़ को बचाओ, अपने पहाड़ को बचाओ। पहाड़ियों जितने लोग घर आओ और पहाड़ को बचाओ। चाहे तुम कुछ दिन के लिए आओ और अपने पहाड़ी मकान ज़मीन अच्छी तरह करके जाओ। अपने मकान को अच्छी तरह के, जो टूटे फूटे मकान है अपने, उसमें ज़मीन को अच्छी बना के जाओ, खेती खाती करके जाओ। चाहे तुम 2 महीने में आओ, चाहे 4 महीने में अपने पहाड़ देखो। ऐसा ना हो कि एक दिन तुम बाहर और बाहर वाले तुम्हारे पहाड़ में रोगे, सिर पकड़ पकड़ के आए, क्या हो गया, हमारे माँ दादा ने हमारे लिए क्या करा था, क्या हो गया। तुम एक दिन रोगे यार, हमें भी रुलाओगे जो तुम बाहर बस गए सारे। हम तो यार अपनी ज़मीन के लड़ रहे हैं, अपने दादाओं की और अपने सासुर की ज़मीन के लड़ रहे हैं गाँव में, पहाड़ों में, और तुम लोग जाके वहाँ उठा के बेच रहे हो, हैं? मतलब हमारी ज़मीन पे हमारा हक नहीं है और उनका हक है। टोल, फिर जो हमारे जब गांव जाते हैं तो टोल टैक्स मांगते ज़्यादा, उनको पहाड़ियों को बैठना चाहिए, तो वहाँ पे और कुछ बैठा है, हैं? वो हिंदी फूक रहा वहाँ बैठ के, टोल टैक्स मांग रहा है हम लोगों से। भाई अरे टोल टैक्स बैठने के लिए हमारा उत्तराखंडी बहुत है, हमारा उत्तराखंड वाले इतने
क्यों नहीं बिठाते? तुमने बाहर से आके क्यों बिठा रखा भाई टोल टैक्स पे वहाँ पे किसी को भी? हमारा उत्तराखंड का हक है ना, तो हमारे उत्तराखंड रहेंगे उसमें। अब उत्तराखंड बन गया, यूपी नहीं है। अब भूल जाइए जानवरों, उत्तराखंड है ये, यूपी नहीं है। अब यूपी का मत सोचना कि यूपी में जैसे दिल्ली में कांड होते हैं, मुंबई में होते हैं, ऐसे शहरों में कांड होते हैं ना। तुमने सोच लिया आप, तुम देहरादून में ऐसे करोगे? तुम देहरादून आओगे? हम पहाड़ी देहरादून को या पहाड़ को ऐसा, उत्तराखंड को ऐसा बन नहीं दे देंगे ना, तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे इसको, ठीक है? तुम्हारे हाथ पहले ही काट देंगे हम। मैं तो सब पहाड़ियों को कह रही हूँ, सब जितने भी उत्तराखंड में हैं, जितने भी उत्तराखंडी हम, चाहे वो कुमाऊँ नहीं हो, चाहे गढ़वाली हो, चाहे कोई भी हो, वो सब एक है। पर जानवर है ना, जो जानवर कोई भी हो, चाहे वो उसमें कोई भी हो जानवर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं सबको गिनूंगी कि जानवर जानवर है, चाहे कोई भी हो। अगर गलत हरकत करेगा तो गलत भुगतेगा। बताओ इतनी बड़ी, बताओ कैसे उसने लड़की को छत ऊपर ले गया, तीसरी मंजिल में नए स्टॉक के बहाने पे, सैंडल नया स्टॉक आ रखा, चलो तीसरी मंजिल में लेकर गया लड़की को, वहाँ उसके साथ बदतमीजी करने लगे। वो तो लड़की अपनी जान छुड़ा के, जान बचा के वहाँ से नीचे भाग गई। फिर सारे दुकानदार आए, वहाँ पे सारा हंगामा मचाया, तब जाके जरा थोड़ा सा लड़की का हौसला बढ़ा। लड़की इतनी घबराई हुई थी कि बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी लड़की, हैं। वो तो हिम्मत है उसकी लड़की की जो जान बचा गई उस कमीने के हाथ से, हैं। मैं गाली नहीं दे रही यूट्यूब पे, पर मैं जो अब गाली मजबूरी में देनी पड़ रही, क्योंकि हम परेशान हो गए उत्तराखंड वाले, इतने परेशान हो। आए दिन यही सुनकर मेरा वो बेटी के साथ हो रहा, ये हो रहा, इनको देख के डरे हम, रोड पे ना निकले हैं। हमारी इतनी उम्र हो गई, हमें तो किसी ने ऐसा हमारे सामने ऐसे करते ना पहले, तो हम कब के इनको धूल चटा देते हैं। पर आए दिन अब ये सोच रहे कि उत्तराखंड में अब यूपी जैसा रिवाज करेंगे। अब यूपी जैसा नहीं होगा, यूपी जैसा भी तो बहुत अच्छा हो रखा है यूपी, क्योंकि वहाँ पे कौन है पता ही है आपको? वहाँ पे है योगी जी, वो है उत्तराखंड का, और यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, वो भी पहाड़ी। तो ऐसा नहीं है, अब उत्तराखंड में आंख उठा के देखने वालों के आंख निकाली जाएगी, क्योंकि पहाड़ी लोगों अब जाग जाओ। यूँ मत करो कि पहाड़ी तेज होते हैं, कुमाऊँ नहीं तेज होते हैं। तेज हो जाओ, अब तेज होने का टाइम आ गया, अब तेज हो जाओ। अपने लिए हो, अपने परिवार के लिए हो, अपने बच्चों के लिए हो, अपने को बचाने के लिए तेज होना पड़ेगा हम लोगों को। जितने सीधा थे ना, सीधे थे, अब सीधे का ज़माना गया, अब तेज होने का ज़माना आ गया। हमारी बहू बेटियाँ बाहर नहीं निकलेगी। अरे हमारे लिए अब नई पीढ़ी है, ये क्या अंदर ही रहेंगे हमारे बच्चे? बाहर नहीं जाएंगे रोड पे? किसी बाप की रोड है क्या? है सबको हक है रोड पे निकलने का, सबको हक है दुकानों पे जाने का, पर ये ऐसे छेड़खानी करने का। दुकान खोल दी, सैंडलों की दुकान खोल दी, कपड़ों की, और वहाँ तुम छेड़ रहे बहू बेटियों को अकेला ले जाके, हैं? ऐसा सारे करने लग जाएंगे तो तुम्हारी बहू बेटियाँ भी जाएगी, उनको भी छेड़ लग जाएंगे, फिर तो मजा आएगा तुम लोगों को ना। मैं तो कह रही मैंने बहू बेटे को छिड़वाओ ना जाकर रोडों पे, ऐसे वो भी जाएगी दुकान में, अकेला तो जाएगी, वो भी क्यों नहीं जाएगी? अगर तुम्हारी बहू बेटी के साथ ऐसा हो कैसा लगेगा? हैं? इतना 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 बुरा हाल हो रखा उत्तराखंड का, इतना बुरा हाल हो रखा उत्तराखंड का, पता नहीं क्यों हो रहा है इतना बुरा हाल। पर जब से जानवर ज़्यादा घुस गए ना उत्तराखंड में, तब ज़्यादा बुरा हाल होगा। जहाँ देखो आए देखो गुंडागर्दी हो रही है, कभी किसी को छेड़ रहे हैं, कभी किसी बच्चों को छेड़ रहे हैं, कभी किसी लड़के को छेड़ रहे हैं। डर ही नहीं है इनके अंदर, ये सोचते हैं हमें पता नहीं किस पे कूद रहे। लाद देन नहीं है यहाँ लाद देन नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ लाद देन नहीं आएगा। यहाँ योगी मोदी पुष्कर सिंह धामी आएंगे, समझा? जो हमारे देश को बचाएगा वही हमें चाहिए, बाकी ऐसे जानवर नहीं चाहिए हमें। जो जानवरों का यहाँ देश, जानवरों को पनाह दे देश में, हमें ऐसा इंसान चाहिए अपने देश के लिए जो भारत को बचाएगा। ऐसा नहीं भारत में जानवर बसाएगा, ऐसा नहीं चाहिए हमें। अभी हमारे लिए योगी जी, मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी बहुत अच्छे हैं। पर अभी मैं यूँ कह रही हूँ इतना क्यों हो रहा है? ऐसा तो होता ही नहीं था, अभी क्यों हो रहा है? पुष्कर सिंह धामी जी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि उत्तराखंड वालों जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। और अब बेखूबी जानते हो पुष्कर सिंह धामी जी आपके उत्तराखंड के कैसे सादे कैसे भोले भाले लोग रहते हैं, और ऐसे लोगों को यहाँ से पनप देने से पहले इन लोगों को देश निकाल दी जाए, और जिनते भी इनको ऐसे गलत काम करेंगे घर में बुलडोजर चला दी जाए। जिसने कांड किया लड़की के साथ, उसके घर में भी आप बुलडोजर चला दीजिए। दिन दहाड़े जैसे उसने लड़के को छेड़ा, आप उसे बिंदास होकर उसके घर में बुलडोजर चला दीजिए। बस हमारी ये रिक्वेस्ट आपसे कि बुलडोजर उसके घर में चला दो, उसको घर से बेघर कर दो, उसे कहीं उत्तराखंड में रहने की जगह मत दीजिए। जहाँ जाए जहाँ अपना घर देखे वो चले, उसको देश निकाल के कहीं और जगह भेज दो।
बोला उत्तराखंड में रहने का ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है कि अभी हमारी बहू बेटियों पे ऐसे बलात्कार हो रहे, इतने छेड़खानी हो रहे हैं दिन दहाड़, जैसे दिल्ली जगह है, मुंबई है, बाहर ऐसे इलाकों में होते हैं। हमने कितनी बार देखते हैं, आज यहाँ पे हो, दिल्ली में न जाने कितनी बार कैसे कांड हो जाते हैं। उत्तराखंड में ऐसे कभी नहीं होता, आए दिन कहीं ना कहीं तो फैल गए पूरी चारों तरफ। हमारे इतने हैं ही नहीं जितने इनके हो गए फैलने, संतान फैल गई। पर फैलो, हमने फैलने के लिए मना नहीं किया तुमको, पर ढंग से फैलो, किसी बहू बेटियों को मत छेड़ो। वो भी तुम्हारी बहू बेटियां हैं, जिनको तुम गलत निगाह से देते हो, तुम्हारी बहू बेटियां हैं वो, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और दोस्तों, आप भी उत्तराखंड वालों को सपोर्ट कीजिए, और उत्तराखंड वालों आप एक साथ हो जाइए, और यूँ ना कहिए कि ये गढ़वाली तेज है, ये कुमाऊनी तेज है। ये क्या लगा रखा आप लोगों ने, कुमाऊनी तेज, गढ़वाली तेज। सबकी बहू बेटियां हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए सोचो। ये मत टाइम वेस्ट करो कि पहाड़ी तेज है, गढ़वाली तेज है, ये कुमाऊनी तेज है। इस काम में वेस्ट मत करो अपना टाइम। एक हो जाइए, एकजुट हो जाइए, अपने पहाड़ को बचाइए। आपसे यही रिक्वेस्ट है, पहाड़ को बचाइए सबसे पहले। अगर आप पहाड़ को नहीं बचाओगे ना, तो आप बाद में पछताओगे। अपनी जो माँ बाप की धरोहर है, आपके दादा दादी की धरोहर, उसको बचाइए, और इन जानवरों के हाथ मत लगने दीजिए। अभी हल्द्वानी में कहाँ हुआ था, वो पे कांड हुआ था, फिर यहाँ देहरादून में न जाने 2-3 बार कांड हो गए। तो ऐसा ना होने दीजिए। आप अपना उत्तराखंड को ऐसे किसी के हाथ में ना सौंपिए। और अभी जो ज़मीन बेच रहे हो आप लोग, मैंने सुना कि ज़मीन बेच रहे हो, कोई ज़मीन ले रहा है वहाँ पहाड़ों में, ये ज़मीन ना बेचिए और अपना खेती करिए। और ज़मीन बेच के आप अपने लिए ना हथियार उठवा रहे हो खुद ही, अपने गर्दन में कुल्हाड़ी उठवा, अपने गर्दन में तुम खुद ही कुल्हाड़ी मरवाओगे, अपने पैरों में तुम खुद कुल्हाड़ी मरवा रहे हो। ऐसे ज़मीन बेच के किसी को बेचना है तो अपनी पहाड़ियों को बेचो, किसी को बाहर वाले को क्यों बेच रहे हो आप पैसों के लिए? गलत बात। पैसा मिलेगा ना, पैसा हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, आपके साथ आपकी माँ बाप की धरोहर रहेगी, ठीक है, वो कहीं नहीं जानेगी। अरे एक दिन पैसा ही आपके लिए क्या बन जाएगा पता ही आप लोगों को। सुरक्षित रहिए पहाड़ियों, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखिए। जितने भी हैं हमारे उत्तराखंड के, जितने भी हैं, चाहे कुमाऊं मंडल हो, चाहे गढ़वाल मंडल हो, एक मुट्ठी हो जाइए। जब तक एक मुट्ठी नहीं होगी ना, जानवर लोच के खा जाएंगे। तो जानवरों को बाहर निकालो, अरे एक मुट्ठी हो जाओ और जानवरों को बाहर निकालो अपने देश से, अपने उत्तराखंड से, ज़्यादातर अपने उत्तराखंड से निकालो। उत्तराखंड में रहने का हक नहीं इन जानवरों को, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, हमारी बहू बेटे सुरक्षित नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। अरे बहू बेटियाँ जाएगी ना, कहीं नहीं जाएगी क्या? कोई बच्चियाँ स्कूल में जाएगी, कोई कहीं। अरे आज कब तो स्कूल से बसों में भी रेप करने लगे उत्तराखंड में। तो सुना था आपने कभी? ऐसा नहीं सुना। अब सुनने को मिल रहा है, उत्तराखंड की बस में ये हो गया, देहरादून की बस में ये हो गया, अलाना की बस में होगा, फलाने बस में हो गया, पहाड़ में ऐसा हो गया उत्तराखंड में। तो मैं यूँ कह रही हूँ, अगर नए ज़माने की नई लड़कियों, अगर आप जा रहे हो ना कहीं अकेली, किसी भी दुकान पे आप देख रहे हो ना समाचार में या अपने सामने देख रहे हो क्या क्या कांड हो रहे हैं, तो आप कहीं भी जाओगे अकेला, किसी पे भरोसा मत करना, किसी जानवर पे भी भरोसा मत करना, क्योंकि इन जानवरों के दिल में दिल नहीं है। आप अपनी सुरक्षा के लिए आप मुट्ठी भर के जेब में मिर्च ले जाइए, और किसी ने भी आप पे अटैक किया तो उसकी आंखों में भर के मिर्च डाल दो, ना वो आपकी तरफ आँख उठा के देख पाएगा, ना आपको छू भी नहीं पाएगा। फिर तो जैसे लगा आपको कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है ये, तो उसके अपने जेब से छट मिर्च निकाले, उसके मुंह में आँख में डाल दो भर के, वो अंधा हो जाएगा हमेशा के लिए, ना अपनी माँ बहन को देख पाएगा, ना तुम्हें देख पाएगा वो। तो इसलिए दोस्तों, मैं लड़कियों को ज़्यादातर कहती हूँ, अपने साथ अपना हथियार रखिए। हथियार क्या है वो मैंने कहा, आपको बता दिया कि ऐसे कोई हथियार ना रखना कि किसी गला काट दे। कसाई तो हम हैं नहीं जो हम किसी का गला काट दें, पर अपने लिए छोटा मोटा हथियार तो रखना ही पड़ेगा हम लोगों को। ये अपनी जेब में कुछ ना कुछ रखना ही पड़ेगा। जैसे छोटी मोटी चीज़ रखो तो कि इनको थोड़ा सा लगे कि नहीं आँख फूट जाए, बस आँखें फोड़ दो। गलत नज़र देखने वालों की या ऐसे बलात्कारियों की तो आँखें सीधा, पहले आँख फोड़ो सीधा, लाल मिर्च भरो और उनकी आँख में डाल दो, तो ख़त्म, अंधा हो जाएगा हमेशा के लिए। तो ना माँ बहन पर नज़र उठा के देखा किसी ने, अपनी माँ बहन को, अपनी बेटियों को भी देख पाएगा वो। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो ही समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।
और अगली वीडियो में मिलती हूँ मैं आपको। और उत्तराखंड के रहने वाले हम, और उत्तराखंडी किसी को ना गलत देखते ना गलत चाहते किसी का। और अगर उत्तराखंड वालों किसी ने गलत नज़र से देख दिया, क्योंकि अब उत्तराखंड है, यूपी नहीं है। यूपी में बहुत कांड होते थे, अब योगी जी ने बहुत संभाल लिया यूपी को। अब उत्तराखंड में संभालेंगे हमारी पुष्कर जी धामी जी। और फिर आगे वीडियो में मिलती हूँ मैं आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।